ये है परमेश्वर की कहानी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब कुछ देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, उसे आज्ञा दी कि तू वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकता है, केवल एक को छोड़ के। परंतु मनुष्य ने परमेश्वर की ना सुनी और उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, और आदम के कारण पाप दुनिया में प्रवेश हुआ, और पाप के कारण मृत्यु, और मृत्यु सारी मनुष्य जाति में फैल गई, क्योंकि सारी मनुष्य पापी हैं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए उसने एक योजना बनाई। मनुष्य एक बलिदान देगा अपने पापों को ढकने के लिए, परंतु ये बलिदान थोड़े समय के लिए ही होगा, और ये बलिदान सिद्ध भी नहीं होगा। यीशु जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं, स्वर्ग से एक बच्चे की तरह आए। उनका जन्म एक गौशाला में एक कुमारी स्त्री से हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन बिना कोई पाप किए जिया। उनका जीवन निष्कलंक था। यीशु ने अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और दूसरों से बहुत प्रेम रखा, और उन्हें उनके पापों से मुक्त भी किया। यीशु ने अपना बलिदान क्रूस पर मरकर दिया, जिससे हमारे पाप ढके जा सकें। यह एक सिद्ध बलिदान था। परमेश्वर हमारे लिए अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए मरने भेजा। यीशु हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और 3 दिन बाद जी उठे। वे स्वर्ग में उठा लिए गए, और वे निश्चय ही एक दिन दोबारा लौटेंगे उन लोगों के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। तो इस सब से आप क्या समझते हैं? रोमियो 3:23 कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 10:9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो भी उसमें विश्वास रखता है वह उद्धार पाएगा, और उसे परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का उपहार मिलेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम परमेश्वर से शांति पा सकते हैं और कैसे हम उसकी सच्ची शांति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आपको कुछ समय निकालना होगा, ताकि हम आपके घर पर आकर उस समय प्रार्थना कर सके और पवित्र शास्त्र बाइबल से सीख सके कि परमेश्वर कौन है और कैसे हमें उसकी शांति प्राप्त हो सकती है। इस वीडियो के बाद हम परमेश्वर के वचन से 35 कहानियां सुनेंगे, जिससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु के जीवन के बारे और उनकी शिक्षा के बारे में एक फिल्म भी है, जो आप अपने परिवार, रिश्तेदार और अपने मित्रों के साथ भी देख सकते हैं। मेहरबानी करके आप ये कहानियां ध्यान से सुने, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल आता है तो आप निश्चय पूछ ले। प्रभु यीशु मसीह जो सबका बनाने वाला और शांति, मुक्ति व जीवन देने वाला है, वह आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे तथा अपने प्रेम भलाई में आप सभी को बना के रखे।